उसके बाद आपको सोमवार की व्रत की कथा सुनना है। जब आप पूजा कर लोगे, पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, सारी वैसे पूजा कर लिया आपने पूरी, फिर उसके बाद कथा सुननी, कथा सुनने के बाद आपको हवन करना है और आरती करना है। तो मैं व्रत कथा प्रारंभ करती हूँ। तो व्रत कथा प्रारंभ करने के पहले हाथ में थोड़ा सा ऐसे फूल और अक्षत ले लीजिए। ऐसे खाली हाथ आपको कथा नहीं सुननी है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, हर हर महादेव अवश्य बोले। एक साहूकार बहुत अमीर था, उसके पास कोई धन की कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उनको एक ही दुख था कि उनकी कोई औलाद ना थी। दिन रात वही इसी चिंता में रहे जाते। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करते, व्रत रखते। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती शिव जी से कहा, हे नाथ, हे साहूकार, आपका ये बहुत ही बड़ा भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से करता है। सायंकाल में मंदिर में जाकर के आपका दीप भी जलाता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। पार्वती जी ने ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने बोला, माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है, अर्थात जैसे मनुष्य ने कार्य किए होंगे वैसे उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। किंतु माता पार्वती ने आग्रह पूर्वक बोला, हे महादेव, यह आपका बहुत बड़ा अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में वह दिन रात चिंतित रहता है और दुखी भी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस साहूकार के लिए मेरे पास इतने ही क्षमता है। ये सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसे सारी बात सुनकर ना ही कोई खुशी हुई ना ही कोई दुख हुआ। वह जैसे शिव जी का पूजन करता था वैसे ही पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की आयु जानकर कोई खुशी प्रकट न की। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। यह बालक धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। बालक 11 वर्ष का हुआ। बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने इसे साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि रास्ते में जहां भी ठहरो वहां यज्ञ कराते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामे भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना डाल दे। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो विचार किया कि लड़के से ये अगर विवाह का सारा कार्य इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या हर्ज। ये विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य भी पूरा कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली बात से हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुन्नी की पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजेंगे वही आंख से काना, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा कि मेरा पति ने, मेरा विवाह इसके साथ ना हुआ है, वे काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने जब ये बात सुनी तो अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहाँ लड़के को पढ़ना शुरू कर दिया। अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ रचा रखा था। अचानक ही लड़की की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जा। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा तो वह मर गया तो बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि पहले यज्ञ का काम पूरा कर लेता हूँ, फिर सोचूंगा कि आगे क्या करना है। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया, रोना आरंभ कर दिया। वह जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुख व्यतीत हो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुख व्यतीत हो रहा कि वहां पर एक लड़का मरा पड़ा हुआ है। तब
तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने कहा, लड़के को मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी सी तो वो भोग चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपा करके इस लड़के को और आयु दे, नहीं तो इसके माता पिता वियोगवश तड़प तड़प कर मर जाएंगे और अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव पार्वती की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और पार्वती शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का उसका मामा पहले की तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों उसी शहर में जहाँ उस लड़की की शादी हुई थी वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवक को सजा रहे थे, उस लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब खातिरदारी की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा के जाने की आज्ञा दी। राजा ने अपनी लड़की को लड़की के साथ विदा कर दिया, साथ में बहुत सारा धन दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर में जाकर खबर कराता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि बहन बहनोई छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि उसका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार दिया, उन्होंने सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए, प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया, प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति हुआ करती थी। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानव के सभी प्रकार की दुख दूर होकर सुखों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत के बारे में कि ग्रहणादि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, वहन आदि सत्कर्म करने से जो फल मिलता है, वही फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल के पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर जी प्रसन्नता और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और इस तरह से आपको जो आपने अक्षत और ये लिया है, ये भगवान के पास ऐसे ही आपको छोड़ देना। उसके बाद आपको आरती करनी है।